और अब देखते हैं खबरें विस्तार से, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से। भरतपुर यूपी बॉर्डर बसों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपी सरकार से अब तक नहीं मिली बसों को अनुमति। ऊंचा नगला बॉर्डर पर खड़ी है बसें। कांग्रेस नेता कर रहे बसों को अनुमति देने की मांग। बसों को अनुमति नहीं मिलने से हाईवे पर जाम लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसको लेकर राजस्थान या यूपी पूरे देश में एक पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है। भरतपुर यूपी बॉर्डर को लेकर बसों को लेकर ये पॉलिटिक्स हो रही है। असमंजस की स्थिति यहां पर अभी भी बनी हुई है। यूपी सरकार से अब तक अनुमति नहीं मिली बसों को एंट्री करने की। ऊंचा नगला बॉर्डर पर ये सभी बसें खड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता इन बसों की अनुमति को लेकर मांग कर रहे हैं। बसों को अनुमति नहीं मिलने से हाईवे पर जाम लगा हुआ है। और यूपी में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है। फतेहपुर सीकरी में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता विवेक बंसल गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। आगरा राजस्थान बॉर्डर से किए गए गिरफ्तार। तो बस पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है और इसको लेकर गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1000 बसों को लेकर गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। यहाँ इनके पुलिस प्रशासन के लोगों ने जबरन रोक दिया है। हम पूछना चाहते हैं, आखिर आप चाहते क्या है? दोहरा चाल चरित्र आपका जनता के सामने है, देश के सामने है। आप गरीब विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। आखिर बसों को जाने क्यों नहीं देना चाहते? हमने वादा किया है कि आपको 1000 बस देंगे, आप उन बसों को लेना क्यों नहीं चाहते? अनुमति अब तक नहीं आई है। क्यों ये गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं? और बढ़ते हैं अगली खबर पर। वहीं बसों को लेकर सियासत भी जारी है। यूपी सरकार से बसों को अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी निशाना साधा है। केवल राजनीति करना चाह रहे हैं कि साहब हमने तो परमिशन दे दी, वो नहीं आना चाह रहे। लखनऊ किसी भी कॉमन व्यक्ति से, कॉमन सेंस वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि इन बसेस को 600 किलोमीटर खाली हुआ लखनऊ भेजना, 100-200 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से लोगों को लेना है, वहाँ तो भेजिए। वापस लखनऊ से आप नोएडा भेजेंगे, गाजियाबाद भेजेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन यही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई उनको ये चाहिए कि परमिशन दें। ये तो एक तरह से पूरी जो मजदूर हैं उनके एक तरह से मजाक बनाने का ये सरकार जो काम कर रही है, उससे मजदूरों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि बसों को जाने से रोकना अमानवीय व्यवहार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे राजनीतिक रूप दे रही है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ये बहुत एक अमानवीय कार्य है, क्योंकि हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, और वो इसको राजनीतिक रूप से ले रहे हैं। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण शर्मा, भरतपुर से जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं जानकारी के लिए। प्रवीण, बेहद ही अजीबोगरीब मामला अब यहाँ पर आ चुका है। एक तरफ जो है मजदूर पूरी तरह से बेबस हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई सहारा मिले। बस यहाँ मिल रही है लेकिन एंट्री नहीं मिल रही है। माजिद, मैं बता दूं कि यूपी सरकार की ओर से अभी तक कोई भी मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है कि इनको अनुमति किस तरीके से दी जाए। उन्हें सूची भी सौंप दी गई है और सब बसों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे भेजे जा चुके हैं। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी हैदर अली जैदी वहां पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं। वहीं मंत्री भी सुभाष गर्ग जो हैं, वहां जुबेर खान, ये सारे वहां बैठे हुए हैं कि कब अनुमति मिले और इन प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वहीं सियासत भी गरमाती जा रही है कि यूपी सरकार एक बहाने पे उतर आई है कि इनको जाने के लिए मोटरसाइकिलें और कारों का सहारा लिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इस तरीके की कोई भी बॉर्डर पे चाल नहीं चल रही है। वहीं बसें करीब 500 के करीब बसें पहले भी खड़ी हुई थी, जो एक रात को वहां से बहज बॉर्डर से वापस कर दी गई थी। वहीं आज भी वहां लाइन लगी हुई है बसों की, लेकिन उनको एंट्री नहीं की जा रही है। वहीं प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था कांग्रेस सरकार की ओर से और स्थानीय नेताओं की ओर से
दी जा रही है, जिससे वह इंतजार कर सकें कि यूपी सरकार कब उनको अनुमति दे और वह अपने घरों तक पहुंचे। जी माजिद। प्रवीण, ताजा स्थिति क्या है फिलहाल ये बता दीजिए। और दूसरी बात ये कि मजदूर बेबस है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन यूपी सरकार की क्या बेबसी है? यूपी सरकार की कोई बेबसी नहीं नजर आ रही है, बस खाली सियासत देखी जा रही है सबकी नजरों से। स्थानीय प्रशासन भी और यूपी सरकार के जितने भी आला अधिकारी जो बॉर्डर पर मौजूद हैं, वह भी इंतजार कर रहे हैं कि इन प्रवासी मजदूरों को जल्दी से जल्दी उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। हमारे साथ एसपी हैदर अली भी जुड़ चुके हैं, हैदर जैदी भी जुड़ चुके हैं। हैदर साहब, मेरा सवाल यही है कि मजदूर एक तरफ बेबस पड़े हुए हैं, बस खड़ी हुई है, लोग जाने को अपने घरों के लिए बेताब हैं, लेकिन ये कैसी बेबसी है? क्यों नहीं जा पा रहे हैं घर? तो फोन जो है कट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूपी राजस्थान बॉर्डर पर बस पॉलिटिक्स जोरों पर है। मजदूर बेबस हैं, घर जाने को बेताब हैं, लेकिन हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स चल रही है इस पर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। कांग्रेस बसें लेकर बॉर्डर पर खड़ी हुई है और दूसरी तरफ यूपी सरकार जो है वो अपनी दलील दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। धौलपुर में हथियार की नोक पर लूटपाट, सराफा व्यापारी के घर को बनाया निशाना, घर वालों को बंधक बनाकर लूटपाट की है। यहां पर 1 लाख नकदी और लाखों के आभूषण लूटे हैं। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर हथियार की नोक पर यहां पर लूटपाट की गई है। सराफा व्यापारी के घर को निशाना बनाया है इन बदमाशों ने। घर वालों को बंधक बनाकर लूटपाट की और 1 लाख नकदी और लाखों के आभूषण लेकर ये फरार हो गए हैं और पुलिस अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। आपके साथ क्या वारदात हुई है? देर रात 1:30 बजे के आसपास 10-12 बदमाश आए। आकर उन्होंने गेट तोड़े और 10 तोला के आसपास सोना और 1 लाख रुपए के आसपास नकदी को लेकर फरार हुए। उनके पास हथियार भी थे क्या? 8-9 हथियार थे, 2 पचपेड़ा, 4 पिस्टल और 3 कट्टे। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रेलवे ने अब 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द शुरू होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाएगी और जिसकी ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही शुरू होगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCTC की वेबसाइट के जरिए ही होगी। रेलवे के इस कदम से प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर हैं, दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में अब मॉल्स और शैक्षणिक संस्थाओं में दफ्तर खुलेंगे। जी हां, लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला किया है। मॉल्स और शैक्षणिक संस्था में खुलने वाले ऑफिस में हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही बैठक में सीएम ने प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चर्चा की है। बैठक में बताया गया है कि श्रमिक स्पेशल बसों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सरकार से बातचीत हुई है। सीएम ने मजदूरों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने विदेशों में आने वाले मजदूरों के क्वारंटाइन के लिए भामाशाहों से मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। प्रवासियों के ज्यादा आगमन वाले 11 जिलों में प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको देश दुनिया में कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। देश में कोरोना के मामले 1 लाख के पार पहुंच गया है। कुल संक्रमित बढ़कर 1,01,139 हो गए हैं। 24 घंटे में 4,970 नए केस सामने आए हैं। 134 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 39,174 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 35,058 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली का आंकड़ा भी 10,000 के पार हो गया है। यहां पर
54 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं ओवरऑल पूरी दुनिया की बात की जाए तो यहां पर कोरोना के 49,17,473 केस अब तक सामने आ चुके हैं और अब तक 3,22,949 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की बात की जाए तो यहां की स्थिति सबसे खराब है। 91,985 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। लगभग लाख के करीब आंकड़ा पहुंच चुका है। 213 देशों में कोरोना वायरस अपने पांव पसार चुका है अब तक। और चलिए अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। यहां पर कोरोना अपडेट क्या कुछ है ये भी जान लीजिए। कोरोना पॉजिटिव की संख्या यहां पर 5,845 हो गई है। प्रदेश में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 338 नए केस सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब तक 2,928 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जो कि एक राहत की खबर है। और प्रदेश में कुल 2,365 एक्टिव केस हैं। और जिलेवार बात की जाए तो यहां पे आंकड़े क्या कुछ कहते हैं वो मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। जयपुर में 1640 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। जोधपुर में 1143 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उदयपुर में 414, कोटा में 331, अजमेर में 257, पाली में 201 केस कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। डूंगरपुर में 194, नागौर में 190, चित्तौड़गढ़ में 159 और टोंक में 154 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति है राजस्थान में कोरोना केसेस से जुड़ी हुई। कुल केस 5,845, एक्टिव केसेस 2,365, जो ठीक हुए हैं 2,928 उनकी संख्या है और मौत का आंकड़ा 143 तक पहुंच चुका है। जिलेवार भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों में क्या कुछ स्थिति है, आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 143 लोगों की प्रदेश में अब तक मौत हो चुकी है। तो कोरोना जो लगातार अपना पांव पसारता ही जा रहा है, लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद इसके नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 338 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दिन ब दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए माजिद, जिस तरह से लगातार पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है और आपने खुद ने भी देखा कि किस तरह से 5,845 पर यह आंकड़ा पहुंच गया और वो भी सिर्फ 3 ही दिन में। क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले 203 आए, फिर उसके बाद 213 हुए, फिर उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर के सीधा 305 पे पहुंचा और अब सीधा कल जिस तरह से 338 नए पॉजिटिव आए। तो इन्होंने 3-4 दिन में जिस तरह से 5,000 के पार जो आंकड़ा पहुंचा और उसके बाद एकदम से अभी 6,000 के आसपास पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये स्पष्ट है कि जो लॉकडाउन 4 है, जिस तरह से लोगों की आवाजाही बढ़ी है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो है इसकी संभावना बढ़ गई है कि अब और आने वाले दिनों में पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे। क्योंकि कल भी जिस तरह से दिन भर में देखा गया कि डूंगरपुर और पाली ये 2 ऐसे जिले रहे जहां काफी बड़ी संख्या में पॉजिटिव आए और जहां एक दौर में, जहां ये शुरुआती दौर में ग्रीन जोन में आते थे, जहां पॉजिटिव की संख्या नगण्य के बराबर थी, 1 या 2 पर संख्या टिकी हुई थी, अब वे 200 को क्रॉस कर चुके हैं पाली में इस समय। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के सचिन। बढ़ते अगली खबर पर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज है। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। कैबिनेट की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है। मजदूरों के मूवमेंट पर भी चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस अहम बैठक में आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हो सकती है और साथ ही मजदूरों के मूवमेंट पर भी चर्चा संभव है। कोरोना से जंग जीतने के बाद महिला ने आइसोलेशन वार्ड में रहते हुए नन्ही सी जान को जन्म दिया है और
उसके परिवार को दोहरी खुशी मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले कोरोना से जीत ली जंग, फिर नन्ही परी को दिया जन्म, आइसोलेशन वार्ड में बनी मां, खुशियों से भर गई मां की गोद। महीनों बाद जोधपुर के एमडीएम अस्पताल का मातृ एवं शिशु केंद्र नवजात की किलकारियों से गूंज उठा है। कोरोना काल में लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव वातावरण के बीच काम कर रहे अस्पताल कर्मचारियों के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई है, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड में गर्भवती महिला ने एक बेटी को जन्म दिया है। पहले पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव आई है। उनको कल ही एक सिजरीन हुआ है और उसकी बच्ची जो डिलीवरी हुई है वो स्वस्थ है और बहुत खुशी की बात है कि पहले बहुत भय का माहौल था और हम लोगों ने कोरोना जो भी थे मरीज उनको ठीक किया है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु से जालोर पहुंची 28 वर्षीय गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी। 2 सप्ताह बाद संक्रमण से मुक्त होते ही गर्भवती महिला ने एक स्वस्थ और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। हम लोगों ने यहाँ जनरल अस्पताल को कोविड के लिए स्पेशलाइज कर दिया। कोई डिलीवरी होगी तो कोविड की यहीं होगी और लोगों को कोई समस्या नहीं आवे, इसलिए स्पेशल व्यवस्था की है और किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हमने उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड के लिए कर दिया है, बच्चे और बच्चा के लिए। बच्ची के जन्म लेते ही पूरे अस्पताल का माहौल बदल गया है और लगातार तनाव झेल रहे अस्पताल कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।